हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोलेसिस्टाइटिस, यानी कि गोल ब्लैडर की जो इन्फ्लामेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, कोलेसिस्टाइटिस। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ गोल ब्लैडर। और इसको हम कैसे करेक्टराइज करते हैं? पेन से, टेंडरनेस देखने को मिलती है हमें, रिजिडिटी, नोजिया, वोमिटिंग। ठीक है, उसके बाद इसके टाइप की बात करें तो ये दो टाइप का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट जो होता है उसमें इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होती है, साथ के साथ नोजिया और वोमिटिंग जो है प्रेजेंट होता है एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्रोनिक की, तो पहले इन्फ्लामेशन होती है, उसके बाद वहाँ पे हमें फिब्रोसिस देखने को मिलता है, नोजिया वोमिटिंग मिलती है जब ड्यूरिंग द अटैक, जब अटैक एक्यूट अटैक यहाँ पे हो रहा होता है, यानी कि एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस के जो छोटे छोटे रिकरेंट अटैक्स आ रहे होते हैं, तब हमें क्या है, नोजिया और वोमिटिंग देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं इटियोलॉजी की। तो इसमें आप देखो, इन्फेक्शन से भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया है जैसे कि इकोलाई या फिर स्टेप्टोकोकस, या फिर किसी ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि कोलीलिथियासिस, यानी कि जो गोल ब्लैडर में जो स्टोन्स की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन जो है वहाँ पे देखने को मिलती है, इसकी वजह से जो है हमें हो सकता है। उसके बाद अगर बाइल डक्ट की ब्लॉकेज है, वायरल इन्फेक्शंस हैं, शॉक है, या फिर क्या है, प्रोलॉन्ग फास्टिंग अगर कोई कर रहा है, तो उसमें हमें कोलेसिस्टाइटिस देखने को मिलता है। फिर हम इसके रिस्क फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो जो लोग 40 ईयर्स से ज़्यादा होते हैं उनमें देखने को मिलता है, वुमेन्स में ज़्यादा होता है, जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती हैं उनमें, या फिर जिनमें क्या है, एस्ट्रोजन का जो लेवल है वुमेन में उसकी वजह से, या फिर जो ज़्यादा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करती हैं, या फिर जो मल्टीपेरस वुमेन होती हैं, उन लोगों में क्या है, वो लोग ज़्यादा रिस्क पे होते हैं कोलिसिस्टाइटिस होने के। उसके बाद फैमिलियल टेंडेंसी की वजह से हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, और अगर रैपिड वेट लॉस अगर हमें देखने को मिल रहा है तो उस केस में भी जो है हमें कोलिसिस्टाइटिस देखने को मिल सकता है। फिर हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। तो इसमें क्या होता है, कैलकुलस जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है सिस्टिक डक्ट में, उसके बाद डिस्टेंशन हो जाता है सैक का, एडिमा और ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। बाइल स्टेसिस हो जाता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे है तो बाइल की जो है वहीं पे बाइल रुक जाता है, और बाइल की ऑब्स्ट्रक्शन भी हमें देखने को मिलती है। अब इसकी वजह से क्या है, जॉन्डिस होगा। अगर हमारी बॉडी में बाइल इकट्ठा हो रहा है, बिलीरुबिन बनाएगा वो, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें जॉन्डिस देखने को मिलता है, और इस्चिमिया देखने को मिलता है जो लोकल टिश्यूज होते हैं उनका। उसके बाद उसकी इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है, दैट इज मिकोजल ट्रोमा जिसको हम कहते हैं, और एट लास्ट क्या हो जाता है, हमें कोलिसिस्टाइटिस जो है वो देखने को मिलता है। अब पेशेंट को जो है वो कोलिसिस्टाइटिस हो गया है, तो हमें उसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स, या फिर हम कह सकते हैं क्या हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो हैं पेशेंट में देखने को मिलती हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसमें हमें एनोरेक्सिया मिलने देखने को मिलता है, यानी कि पेशेंट को जो है वो भूख नहीं लगती है। उसके बाद नोजिया और वोमिटिंग देखने को मिलता है। ये दोनों चीज़ें हम क्या है स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं कि जब एक्यूट अटैक होता है कोलिसिस्टाइटिस का, या फिर जो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस होता है उसमें हमें क्या है, नोजिया और वोमिटिंग देखने को मिलता है। उसके बाद इसमें एक चारकोट ट्रायड देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं कोलिसिस्टाइटिस की, तो क्या होता है, एक चारकोट ट्रायड देखने को मिलता है जिसमें क्या है, एब्डोमिनल पेन, फीवर और जॉन्डिस जो है वो एक साथ देखने को मिलता है। उसके बाद एक और जो है इसमें देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं मर्फी साइन। मर्फी साइन क्या होता है, जो पेशेंट का राइट हिपैटिक मार्जिन है वहाँ पे जो सीवियर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम जब भी टच करेंगे और उसको डीप ब्रीथ करने के लिए बोलेंगे, तो जो राइट हिपैटिक मार्जिन है वहाँ पे पेशेंट को सीवियर पेन जो है फील होता है। क्या, जब हम पेशेंट को टच करेंगे राइट हिपैटिक मार्जिन पे, या फिर डीप ब्रीदिंग करने के लिए बोलेंगे, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा, जिसको क्या हम कहते हैं, मर्फी साइन। उसके बाद नेक्स्ट आता है कहर साइन। ये क्या होता है, पेन एट शोल्डर टिप, जो लेफ्ट शोल्डर की टिप होती है वहाँ पे पेन होता है। और ये पेन क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या है, जो फेनिक नर्व्स है उसकी इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलती है। उसके बाद लो ग्रेड फीवर इसमें देखने को मिलता है, और बिलीरुबिन जैसे बाइल डक्ट जो है, बाइल स्टेसिस हो रहा है, बिलीरुबिन जो है वो इकट्ठा हो रहा है बॉडी में, तो उसकी वजह से क्या है, हमें जॉन्डिस भी देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस की, कि हम कैसे पता कर सकते हैं, अब क्या क्या टेस्ट जो है हम कराएंगे इसके लिए। तो बिलेरी अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं, एब्डोमिनल एक्सरे कराएंगे हम। उसके बाद जो एंडोस्कोपिक रेट्रोग्राड जो कोलोंजियो पेनक्रोटोग्राफी होती है वो कराएंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, एमआरआई कराएंगे। ओरल जो कोलियोसिस्टोग्राफी है वो हम करा सकते हैं। और ये कोलियोसिस्टोग्राफी में हम क्या करते हैं, ओरली हम डाई देते हैं पेशेंट को, और फिर रेडियोग्राफ इमेज की हेल्प से चेक करते हैं कि वहाँ पे क्या ऑब्स्ट्रक्शन है। अभी जैसे मान लो हमारी ये नर्व है,
ठीक है, ये नर्व है हमारी, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, हम डाई देते हैं तो डाई ऐसे जाएगी, यहाँ तक क्लियर है, और यहाँ पे आके क्या है, डाई रुक जाएगी, आगे हमें दिखाई नहीं देगी, जिसकी वजह से क्या है, हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या यहाँ पे कुछ जो है सिस्ट वगैरह की फॉर्मेशन जो है यहाँ पे हो रखी है। तो वो क्या है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ओरलो क्रोलियोसिस्टोग्राफी कर सकते हैं, जिससे हम ओरल डाई देते हैं और रेडियोग्राफिक इमेज से पता करते हैं कि क्या है अंदर प्रॉब्लम। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो हम एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं पेन वगैरह के लिए। अब अभी हमने पढ़ा था एटियोलॉजी में कि ये बैक्टीरिया जो है इन्फेक्शन होता है, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया या इकोलाई हो गया, उसकी वजह से देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। प्रोमिथाजिन दे सकते हैं एज वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हमें इसमें देखने को मिल रही है कि नोज़िया वोमिटिंग हो रहा है, तो उसके लिए हम प्रोमिथाजिन दे सकते हैं, ये एक एंटी इमेटिक ड्रग होती है। उसके बाद एसिटामिनोफिन दे सकते हैं। ठीक है, सर्जरी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम कोलिसिस्टेक्टोमी करा सकते हैं, यानी कि जो स्टोन वगैरह अगर कोई वहाँ पे फॉर्मेशन हो रखी है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद एक ट्रेडिशनल जो है कोलोसिस्टेक्टोमी होती है, जिसमें हम क्या है, पूरे ही जो हमारा गोल ब्लैडर होता है हम उसको रिमूव कर देते हैं। एक क्या होता है कि हम स्टोन को रिमूव करते हैं और दूसरा क्या है, हम गोल ब्लैडर को ही रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कि हमें कोलिसिस्टाइटिस हो रखा है, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन हमें क्या क्या देखने को मिल सकती हैं। तो इसकी वजह से हमें ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, एम्पाइमा और क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस जो है वो देखने को मिल सकता है।